बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल जेहलम और विहाड़ी में होने वाले बाई इलेक्शन के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये दावा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो उम्मीदवार भी नहीं है और इन्होंने जो कैंपेन की है उससे लगता यह है कि बाद में धांधली के इल्ज़ाम लगाएंगे। जो इनका एक दावा था वो तो सच ही साबित हुआ कि PTI अभी भी धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है। फवाद चौधरी साहब जो कि जेहलम से PTI के कैंडिडेट थे, हल्का NA 63 से, उन्होंने 74,819 वोट्स जो हैं वो हासिल किए हैं। 7,000 के मार्जिन से यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कैंडिडेट जो है वो कामयाब हुआ है। और हल्का PP 232 बुरेवाला का जो है, जहाँ से आयशा नज़ीर जट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी, उन्होंने 50,267 वोट जो है वो हासिल किए हैं। यहाँ पर मार्जिन जो है वो बहुत कम देखने को मिला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट ने 51,323 वोट्स जो हैं वो हासिल किए हैं, यानी तकरीबन 1,050 वोटों से कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट को। ये इत्मीनान बख्श रिजल्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए, या इस कम मार्जिन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आइंदा 2018 के इलेक्शन को सामने रखते हुए किसी परेशानी का शिकार हो सकती है? इस पर भी बात करेंगे। और मुल्क में जो तहरीक अनाउंस हो रही हैं, जो सिलसिला एक जारी है एहतजाज का, परसों से यानी 3 तारीख से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में रैली करने जा रही है, उसमें दीगर अपोजिशन पार्टीज़ ने भी उनका साथ देने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से भी ये बात की गई है, फिर शेख रशीद साहब की अवामी मुस्लिम लीग भी उनका साथ देने का ऐलान कर चुकी है, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है कि वो PTI की तमाम रैलियों में शरीक होंगे, एक अलामती निशानी के तौर पर। अब ये मामला कहाँ जाएगा पैनमा लीक्स का, क्योंकि कादरी साहब एक तरफ कहते हैं कि अब किसास और एहतसाब दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी। एक तरफ तहरीक किसास है, एक तरफ तहरीक एहतसाब है, और एक तरफ शेख रशीद की तहरीक निजात है। आखिर आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है? फिर पैनमा लीक्स के मामले को लेकर अपोजिशन ने सेनेट में एक बिल जमा करा दिया है। अब बिल ये कहता है कि इसमें जितने भी नाम आए हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, 630 शख्सियात हैं, उनको चाहिए कि वो अपने अकाउंट्स तक रसाई देने का मुख्तारनामा दें, जिसके वो पाबंद होंगे। बल्कि मुल्क से बाहर भेजे गए सरमाए की खोज के लिए भी फॉरेंसिक ऑडिट की तजवीज़ जो है उसमें पेश की गई है। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का क्या मौक़िफ़ है? ये जो पैनामा पेपर्स इंक्वायरीज एक्ट 2016 के नाम से बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज शाम में ही, अब से थोड़ी देर पहले ही, MQM के हवाले से डेवलपमेंट हमारे सामने आई है कि 22 अगस्त को जो हर्जा सराई अल्ताफ़ हुसैन ने की, काफ़ी दिनों की खामोशी, तकरीबन 10-11 दिनों की खामोशी के बाद MQM लंदन का जो है उस पर रिएक्शन आया है। वासे जलील ने जो ट्वीट किया है और मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने जो ट्वीट किया है, और वो ये कहते हैं कि नेशनल असम्बली में कोई करारदाद उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं होगी, उसको मंजूर नहीं करेंगे। और अल्ताफ़ हुसैन के बगैर वो कहते हैं कि जी हमारी पार्टी कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और फारूक सत्तार के हवाले से नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये ज़रूर कह दिया कि -1 फार्मूला जो है वो उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आगाज़ में बात करेंगे कि ये MQM का जो मामला है ये कहाँ जा रहा है। एक तरफ MQM पाकिस्तान कहती है कि जी हमने अपने पार्टी परचम से अल्ताफ़ हुसैन का नाम भी निकाल दिया है, अल्ताफ़ हुसैन के हर जगह पे तस्वीर जो हैं और पोस्टर्स जो हैं वो उतारे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ MQM लंदन बामुकाबला MQM पाकिस्तान जब नज़र आ रही है, इस पे आगाज़ में बात करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइवेटाइजेशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। समसाम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, आपको भी खुश आमदीद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और अभी थोड़ी ही देर में, बल्कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियां मंजूर अहमद वट्टू साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर आला पंजाब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मियां साहब। पहले ज़ुबैर साहब ज़रा MQM के हवाले से बात कर लें, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहस भी हो रही है, फिर इस पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये भी सवाल आप लोगों के सामने उठाया जा रहा है। लेकिन फिल वक्त ये जो डेवलपमेंट हुई है, MQM लंदन एक तरफ अपना स्टैंड लेकर और MQM पाकिस्तान, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्टेड था। अच्छा? बिल्कुल, जिसको कहते हैं इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन MQM ज़ाहिर है बानी और सब कुछ अल्ताफ़ हुसैन ही के नाम के इर्द गिर्द घूमता रहा 30-35 साल अल्ताफ़ हुसैन, और वोट भी मेरा ख्याल है अल्ताफ़ हुसैन ही के नाम पर सब लोग देते थे, और अननोन नेम्स आके MP और MNA और मिनिस्टर्स और सैनेटर्स बनते रहे हैं। सो वो सब अल्ताफ़ हुसैन के नाम था, गुड और बैड, बट ये रियलिटी है। और जब उनको बिल्कुल उनसे लाताल्लुकी का ऐलान पहले किया, लेकिन प्रेशर ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान पर माउंट हो रहा था
कि ये इनफ नहीं है, सिर्फ लाताल्लुकी इनफ नहीं है। अगर अल्ताफ़ हुसैन रिमेन्स रहबर या तहरीक के बानी है वॉटेवर, तो और फिर उनका मैनिफेस्टो है और कंडेमनेशन बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि लाताल्लुकी का ऐलान। तो वो एक डिफ़िकल्ट फेज़ तो है MQM पाकिस्तान के लिए, फ़ारूक सत्तार लेड MQM पाकिस्तान के लिए बहुत ही, मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल तरीन उनके लिए ये पीरियड है जब से MQM बनी है। एट द सेम टाइम जो लंदन में अल्ताफ़ हुसैन के साथ लोग बैठे हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी उनके चाहने वाले अभी भी मौजूद होंगे जो उस तरह से नहीं बढ़ चढ़ के बोल सकते। अभी तो वॉल चॉकिंग कराची में वो जो बदला ग्रुप एक नई चीज सामने आई है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो लिख रहे हैं। बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था, और ये एक MQM को ओन करने की, उनको ओन करने का मतलब ये जो सपोर्ट है, जो अवाम है, उसको अपने साथ लाने के लिए दोनों पार्टीज, बल्कि तीनों जो वो है, मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी भी, वो उसी अवाम पर नजर है सबकी। तो मेरा ख्याल है इतनी आसानी से तो अल्ताफ़ हुसैन और उनके साथी जाने नहीं देंगे। आप कहते हैं ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, मैं यहाँ पे व्यूअर्स को ये भी बताती चलूं कि हमने MQM पाकिस्तान, क्योंकि MQM लंदन का भी ये रिएक्शन आया है, तो MQM पाकिस्तान का इस पर क्या मौकफ है, उनसे रब्ता किया, उनके काफ़ी लोगों से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने फिलहाल अपना मौकफ देने से इनकार किया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी मीटिंग होगी, उसमें पार्टी पॉलिसी का तयन होगा और उसके बाद जो है वो मीडिया पर इस हवाले से कोई बयान दिया जाएगा। बट्टू साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात हुई, एक डेलीगेशन MQM का मिला है और इस मुश्किल वक्त में आप लोगों की मदद मांगी गई है, इस पर क्या कहेंगे? और जो करारदाद अगर वाकई में MQM पाकिस्तान लेकर आती है नेशनल असेंबली में, तो वाकई में तमाम जमातें साथ देंगी? देखिए सादिया अफजाल, इसमें तो कोई दूसरी बात है नहीं कि जो सियासी जमात पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करती और उसकी निगेशन करती है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी करती है और लोगों को उकसाती है, तो उनको सियासी जमात के तौर पे पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब ये है कि ये अमल हो गया और अल्ताफ़ हुसैन जो बानी है इसके, जो कायद है इस जमात के, उनकी अपनी ज़बान से हो गया, जिस पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अब ये है कि क्या इस जमात के तौर पे पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त होनी चाहिए? तो उसके लिए ये बाकी लोग जो हैं, इन्होंने सर जोड़ा है और सर जोड़ के बैठे हैं और इन्होंने कहा है, इसका रास्ता निकाला है कि हम अल्ताफ़ हुसैन की जो बात है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी मज़म्मत करें और उनका नाम भी झंडे से निकाल दें और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो करें, उसको अनडू करें, उनकी जो लीडरशिप है उसको अनडू करने की कोशिश करें। इस सिलसिले में उन्होंने ये इक़दाम किया और पार्लियामेंट के अंदर भी एक करारदाद लाने की वो जो उन्होंने बात की है वो कर रहे हैं, इसलिए कि ये बिलाशुबा इंतहाई संगीन मामला है। और संगीन मामला इतना है कि मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद महाजरीन को सोचना चाहिए। सादिया, मैं ख़ुद महाजर हूँ डिस्ट्रिक्ट फ़िरोज़पुर का, और मैं समझता हूँ कि महाजर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। कराची के महाजर हों, हैदराबाद के हों या उकाड़ा के हों, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। वो अपने घर बार छोड़ के आए हैं, अपनी ज़मीनें छोड़ के आए, अपनी प्रॉपर्टीज़ छोड़ के आए, अपने माँ बाप की, दादे की, ख़ानदान की कब्रें छोड़ के आए वहाँ हिंदुस्तान में। और उन लोगों के बारे में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, इतनी कुर्बानियाँ दी जितनी किसी ने नहीं दी, उनकी नुमाइंदगी करने वाला शख्स जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करे और लोगों को उकसाए, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी बुजुर्गों की वो तो डेफिनेटली आप कहते हैं कि किसी भी सियासी जमात को वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बट्टू साहब दोबारा भी आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन इसी पे मैं शमशान बुखारी साहब आपका भी मौकफ चाहूंगी। आपके लिए भी दिस वाज एक्सपेक्टेड जो आज MQM लंदन की तरफ से रिएक्शन आया है, जबकि यहाँ पर बैठकर बात हो रही है अल्ताफ़ हुसैन से लाताल्लुकी की, उनका नाम निकालने की और तमाम तस्वीर हटा देने की, और ये वाला वासे जलील का और मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी का ट्वीट आपके लिए भी एक्सपेक्टेड था? जी सादिया, आई थिंक कि दिस वाज एक्सपेक्टेड। उसकी वजह यह है कि वो लंदन में बैठे हुए हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जिस तरह ऑपरेट किया है वो बिल्कुल इस तरह किया है जैसे कोई फाशिस्ट तंजीमें करती हैं। बाकी मैं मियाँ साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ कि जो भी जमात या फ़र्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है तो उस पर पाबंदी भी होनी चाहिए और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। अब मेरा तो आइंदा आने वाले दिन फ़ैसला करेंगे। अगर तो MQM एक सियासी जमात बनना चाहती है तो उनको अल्ताफ़ हुसैन से और हर ऐसे शख्स से जो पाकिस्तान के
ख़िलाफ़ फर्जा सराई करता है उससे उनको अलहदगी इख्तियार करनी पड़ेगी और कंडेम करना पड़ेगा, और अगर वो सियासी जमात नहीं है तो फिर उसको और रास्ता लेना पड़ेगा। अब लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये वक्ती फ़ेज़ है कि मामले को कूल डाउन किया जाए। अगर तो ये वक्ती फेज़ है तो फिर तो ये बड़ी ज़्यादती है जो MKM के लीडरान इस वक्त बैठे हुए हैं, और अगर वाकई उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अल्ताफ़ हुसैन इज़ नो मोर और एनी बॉडी जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करे वो उनको नहीं चाहिए, तो फिर एक खुशाइंद बात है, एक सियासी जमात है, उसको रहना चाहिए। ओके, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जो विहाड़ी का और जेहलम का बाई इलेक्शन हुआ कल, उसके रिजल्ट्स के हवाले से बात करेंगे। PTI ने धांधली का इल्ज़ाम एक बार फिर से लगाया है, और तहरीक का जो सिलसिला है, और परसों 3 तारीख को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की रैली है उसमें अपोजिशन पार्टीज़ ने उनका साथ देने का फैसला किया है। ये मंतकी अंजाम तक पहुँच पाएगी और क्या हासिल करना चाह रही हैं अपोजिशन पार्टीज़, इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सबसे पहले तो जुबैर साहब, ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है जी, शेर एक बार फिर से जीत गया, बाजी ले गया, लेकिन बल्ले वालों ने फिर से धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, और ये बहुत क्लोज मार्जिन हम देख रहे हैं, खासकर ये जो विहाड़ी का रिजल्ट है 1050। परेशान कौन बात है, या देखिए इलेक्शन रिजल्ट जब भी आता है तो वो उसकी एनालिसिस होती है और उसमें से एक मैसेज निकालने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये हमारे नज़दीक एक चीज़ तो कि PMLN इज़ बाय फार द नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी, वो तो रिकग्नाइज होगी कि अगर आप गुड सेकंड आते हैं, अगर आप क्लोज मार्जिन से हारते हैं तो बड़ी फतह होती है, और वो PMLN के लिए लम्हा फिक्रिया कहा जाता है कि जी देखिए कितना क्लोज मार्जिन था। नहीं है, वी आर एक्सपेक्टेड टू विन ईच एंड एवरी इलेक्शन बाय इलेक्शन। ठीक है, लेकिन ये मैं ये कह रही हूँ कि 2013 के इंतखाब में PTI ने यहाँ से 2284 वोट लिए थे, इस बार 50,000 वोट ले लिए। मेरे पास भी एनालिसिस है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो हमें हर बाय इलेक्शन जो है वो जीतना पड़ता है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रहा है, चाहे वो पेशावर में हो, चाहे वो इंटीरियर सिंध में हुआ बदीन में, और चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हो। तो हमें एक तो वो फ्रॉम अ डिलीवरी स्टैंड पॉइंट के हमारा फोकस वो बिल्कुल PTI हैज डन एक्सट्रीमली वेल दोनों इलेक्शंस में, जेहलम में भी और उसमें भी। और जेहलम में आप लोग कहते थे कि भाई उनके पास कैंडिडेट ही काम का नहीं है, वो कैंडिडेट है मेरा ख्याल है कैंडिडेट ही की वजह से मैंने नहीं कहा था, चेंज कर, मैंने ज़हीम कादरी को खुद कहते सुना है। अच्छा, मैंने तो पर्सनली ये कहा था कि मेरा ख्याल है दे हैड द बेस्ट कैंडिडेट। अच्छा, क्योंकि जो उसने वो गैप फिलअप किया था जो PTI लैक करता रहा है हमेशा, कि एक तो इलेक्शन की तैयारी कैसे करते हैं, तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जलसा कर लिया एंड यू थिंक पीपल विल कम एंड कास्ट वोट, तो एवरी एस्पेक्ट उसने क्लोज किया था, फिक्स किया हुआ था। हालांकि वहां पे PMLQ भी आपको सपोर्ट कर रही थी, जमात इस्लामी नहीं, जमात इस्लामी नहीं की थी, ये आपकी खबर है। जमात इस्लामी ने अनाउंस किया था और उसके बाद वो नहीं कर रही थी। ये PTI का खुद का कैंडिडेट कह रहा है कि जमात इस्लामी ने वहां उनके हक में जो है वो वोट्स मांगे। जहां तक हारने का ताल्लुक है, जहां तक धांधली का ताल्लुक है, तो मैं अभी भी शमशान साहब को कहूंगा कि द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसीडरिंग डिफीट। 20 साल हो चुके हैं PTI के वजूद, 20 साल। आखिर हम एक तो यूसी का इलेक्शन सही जीते होंगे ना, कि हम मुबारकबाद हमें दे दें, एक दफा तो मुबारकबाद दे दें कि जी अच्छा जी आप जीत गए, अब मुबारकबाद। फिर आप वो कह रहे हैं जीत गए, एक दफा दे दें, हर दफा धांधली के इल्जाम लगा देते हैं। ये मुबारकबाद के पता क्यों ये आदी हो गए, इनके इर्द गिर्द जो रहते हैं ना, ये बस मुबारक सलामत इसी पे ये चलते हैं, और तो किसी की जगह ही नहीं इनकी जमात में। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि धांधली का इल्ज़ाम तो और बात है, ये जो बुरे वाले का इलेक्शन हुआ 232, ये मैंने हैंड्स ऑन लड़ा है, और वो बच्ची जिसको हराया गया है कल रात को, वो मेरी बेटियों की तरह है। मैं गुजारिश ये करूँगा कि ये मैंने ख़ुद वहाँ देखा है, 2-2, 3-3 वोट जो पड़े हैं। कल रात मैं वहाँ से निकला हूँ, फिर मैं उखड़ा आया हूँ। उस वक्त मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि यकीन कीजिए कि ये असल में घबराए हुए हैं इन रिज़ल्ट्स के साथ, क्योंकि मैं आपको अब भी कहता हूँ कि 232 का अगर रीकाउंटिंग सही तरह होगी, 1600 से ज़्यादा वोट इन्होंने मुस्तरद कर दिए। रेंजर्स के लिए एक नई प्रोविज़न इन्होंने निकाल दी कि जहाँ RO साहब नहीं कहेंगे वहाँ नहीं जाएगी, तो कॉन्टीन्यूसली रेंजर्स कई जगह पे ज़रूरत थी, मगर RO साहब ने नहीं कहा कि वो वहाँ जाए। सूरत हाल ये है। बाकी जेलम के जो रिज़ल्ट हैं, आप ये कहें फ़लाना हमारी मदद नहीं कर रहा था, फ़लाना हमारी मदद नहीं कर रहा था, और ये था और वो था,
जेलम में जो वोट पड़े हैं इनके लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, मगर पीपी 232 का मैं आपको यकीनी तौर पे कहता हूं कि वो इलेक्शन जो है वो चुराया गया है, वो सामने आ जाएगी बात जो है। बाकी रही बात इनकी कि इनकी हर पॉलिसी ठीक है। आपसे भी जानना चाहूंगी इसी हवाले से मैं कि पीपल्स पार्टी कहां पर है? चलें पीटीआई की तरफ से तो कहा जा रहा है कि अगर 232 का इंतखाब जो है वो चुराया गया है, NA63 में भी बड़ा क्लोज मार्जिन रहा, क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी कहां चली गई है? यहाँ पे बाई इलेक्शन में कम बैक नहीं आ रहा। यू थिंक 2018 के इंतखाबात में हो जाएगा? साजिया एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो बाई इलेक्शंस होते हैं ये गवर्नमेंट पार्टी ने जीतने होते हैं। अगर गवर्नमेंट पार्टी बाई इलेक्शंस भी नहीं जीतती तो फिर उसका पता चल जाता है कि इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत डिक्लाइन पे है, तो इससे जीतने होते हैं। दूसरी बात जो है वो आप कर रही हैं, ये 223 हल्के की बात कर रही हैं, तो ये जो शाह साहब हमारे मोहतरम भाई हैं जिन्होंने जिस बच्ची को सपोर्ट किया है, इस बच्ची के भाई को हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे पिछला बाई इलेक्शन लड़वाया था कौमी असम्बली का, और मैं उस इलेक्शन का इंचार्ज था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो हमने वो बाई इलेक्शन जो है वो सूबाई हुकूमत अगर नून लीग की थी, मुकाबला नून से था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो इस बच्ची के भाई का इलेक्शन हमने जीता था, कौमी असम्बली का इलेक्शन। और ये जो है ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये ऐसे उड़ने वाले परिंदे हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं कि किसी पार्टी की ज़रा बात थोड़ी बेहतर बन रही है तो उसके कैंडिडेट बन जाते हैं। अभी ये पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पे इन्होंने कॉन्टेस्ट किया है। अगले इलेक्शन में अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की कोशिश की वजह से और पार्टी की एक्टिविटी की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात ठीक हुए तो वहाँ और अच्छे कैंडिडेट आ जाएंगे और अगला इलेक्शन हम इंशाल्लाह। भट्टो साहब ये वाकई आपको फिर यकीन है कि ये जो पंछी उड़ के जा रहे हैं इलेक्टेबल्स पीटीआई की जाने पंजाब में खासकर, आपको यकीन है कि ये आ जाएंगे 2018 से पहले पीपल्स पार्टी की तरफ वापस? यानी वो तंजीम साजी और ये तमाम मामला इतना गौर हो रहा है उन पे? ये साजिया उस पार्टी में आ जाएंगे जिस पार्टी के हालात बेहतर इनको नज़र आएंगे कि उनकी फ़िज़ा बेहतर हो गई है, हवा बेहतर हो गई है और उनका इम्प्रेशन बेहतर हो गया है, और वो पार्टी जो है उसका इम्प्रेशन ये हो गया कि वो इलेक्शन में जीतने के लिए आ रही है, तो उसमें आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो गए हैं। जब से बिलावल भुट्टो साहब ने पार्टी का परचम थामा है और जब से मसालियत की पॉलिसी जो है उसको हमने खैरबाद कह दिया है और मौजूदा गवर्नमेंट जो है नवाज लीग की उसको अपोज़ करने का फ़ैसला किया है और उसकी गलत पॉलिसीज़ को अपोज़ करने का फ़ैसला किया है, तो उस वक्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात जो हैं वो पीपल्स पार्टी के आप कहते हैं हालात जो हैं वो बेहतर हो गए। ठीक है, मैं ज़रा इस पर भी आऊँगी कि रिकन्सिलिएशन और मसलहत और मुफाहमत की पॉलिसी को खैरबाद कर दिया है। जी मुकम्मल कर लें आप बात भट्टू साहब। और अभी बिलावल साहब का प्रोग्राम जो बन गया है वो है अभी सितंबर में वो आ रहे हैं और वो अपनी प्रोग्राम जलसों का आगाज़ कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि वो अपने जलसों का पंजाब में आगाज़ उकाड़ा से करेंगे और उसके बाद वो हर डिस्ट्रिक्ट में जलसे करेंगे और इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पहले करेंगे और एक टेम्पो बनेगा बिलावल साहब के आने से, वो एक फलसफा लेके आएंगे। चलिए वी विल डेफिनेटली सी दैट कि वो टेम्पो क्या बनता है। लेकिन मैं ज़रा एक सवाल जुबैर साहब से कर लूँ, फिर एक ब्रेक पे भी जाना है। जुबैर साहब, ये जो धांधली का मामला है, क्योंकि 2014 के भी धरने देख लें, वो शुरू ही यहाँ से हुआ, 4 हल्के खोलने का मुतालबा। अब वो जो कमीशन बना, कुछ सिफारिशात आई, कुछ उनकी अपने रिमार्क्स, कुछ उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस थी। मेरा सवाल ये कि 2018 में भी, क्योंकि उस पर काम होता तो नज़र आया नहीं, कोई रिफॉर्म्स नज़र आ नहीं रहे हमें एज सच, 2018 में भी फिर इंतखाबात होंगे और फिर आपकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिस भी जमात की तरफ से दोबारा ये धांधली की चीजें आई, हमारी तरफ से नहीं आएगा, हमने कभी फिर कौन करेगा? लेकिन मैं एक थोड़ी सी छोटी सी 1 मिनट में हिस्ट्री बता दूं कि ये जो होता है ना, देखें, या तो ये हो कि एक सरप्राइज एलिमेंट आ जाए। 2008 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें सादिया, जिस दिन नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होने थे तो 7-8 साल के बाद मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उससे एक दिन पहले पहुंचे थे। मतलब मैं प्रिपरेशन के हवाले से, लैक ऑफ प्रिपरेशन के हवाले से बताऊं, और उस वक्त तो मुशर्रफ साहब बैठे थे प्रेसिडेंट, हमारा कोई अमल दखल नहीं था, पंजाब में हुकूमत हमारी बनी। उसके बाद से 2008 से लेकर 2013 के दरमियान जब पीपल्स पार्टी की फेडरल हुकूमत थी तो 90% बाई इलेक्शन जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जीते।
जितने इंटरनेशनल सर्विस हुए इंटरनेशनल लीडिंग अप टू द 2013 इलेक्शंस, एक में बता दें जिसमें ये हो कि जी कौन सी पार्टी जीतेगी, जिसमें कोई PMLN के को नहीं कहा गया था। उसके बाद अगर आप अभी जब नया इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, नए इलेक्शन कमिश्नर PTI और PPP की बरसी से आए हैं, अभी ये कास्ट करना कि इन्होंने ये किया, ये तो ऐसे अवाम को बताते हैं जिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंडर इलेक्शन हो रहे थे। वो इलेक्शन कमिश्नर, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। अगर मैं इलेक्शन कमिश्नर हूं, मैं तो ये कहूंगा यार मैंने किया क्या, गलती हुई क्या है, हर चीज वही रिपीट, इन्होंने ये किया भाई, इन्होंने क्या मतलब ना कि उस पे रिफॉर्म्स में आपकी, अच्छा रिफॉर्म्स का मैं बता देता हूँ, रिफॉर्म्स का मैं बता देता हूँ साथिया, ये कहने की बात जलसों की बात होती है। जो नेशनल असेंबली या सेनेट की कमेटी है, जो रिफॉर्म इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी है, उसमें मिसाल के तौर पर आरिफ अलवी भी हैं, पूछें कि वो आते कितनी दफा है, because that is not the point, that is not the point, they are preparing themselves कि जब वो हारेंगे 2018 में तो कहेंगे जी धांधली होगी, धांधली होगी, धांधली। ये इसलिए किया जा रहा है कि उस पे काम ही ना हो, रिफॉर्म्स लाओ ना, कुछ चेंज ही ना। ओके, फिक्स करें ना, शोर में चाहें, उसी तरह से शोर में चाहें कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी में काम नहीं हो रहा। कभी आपने आवाज सुनी है? कोई आवाज नहीं आएगी। इलेक्शन होता है, हार जाते हैं, उसके बाद शोर में चाहना शुरू कर देते हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शमशान बुखारी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले वट्टू साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या करना है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आ रहे हैं और फिर जल्द से मुनक्किद कराए जाएंगे, तो लगता यही है कि वो बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन दी अदर हैंड, क्या इलेक्शन की तैयारी है ये रैलियां, या फिर जो मकासद बयान किए जा रहे हैं कि एहतसाब के लिए है, पैनामा लीक्स में जिन लोगों के नाम आए हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, कादरी साहब जो हैं वो किसास को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं, अचीव क्या करेंगे? और ये जो परसों की रैली है खासकर, ये कितनी परेशानी का बायस बन सकती है हुक्मरान जमात के लिए? जी सादिया, सबसे पहले तो मुझे बड़े एहतियात से गुफ्तगू करनी पड़नी है, क्योंकि कई हवालों के साथ मियाँ साहब से मेरा बहुत एहतराम का रिश्ता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एक घर है तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो हमेशा एडमिट करता रहा हूँ। मगर अदबन मेरी गुजारिश ये होगी कि मियाँ साहब बखूबी समझते हैं, मैं भी पीपल्स पार्टी से ही आया हूँ, कि क्या पंजाब की पीपल्स पार्टी और सिंध की पीपल्स पार्टी की सोच एक है मियाँ नवाज शरीफ साहब की हमायत के बारे में जो पहले रही है। दूसरा, मैं मियाँ साहब का ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि कल शाम को जब इनकी पार्टी ने फ़ैसला किया तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके ये फरमाया कि हम आ रहे हैं आपकी रैली के साथ, जिसको मैंने वेलकम किया, आज एक और प्रोग्राम में भी वेलकम किया। और मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं समझता हूँ कि अपोजिशन तमाम इकट्ठी होगी तो बहुत अच्छा होगा, अकेले चलने का फ़ायदा नहीं है, उसके लिए मैं करता हूँ। अब जलसे की बात की मियाँ साहब ने, तो मुझे यकीन है कि अगर वसावे वाले में जलसा होगा तो जलसा हो जाएगा पीपल्स पार्टी का, क्योंकि वहाँ मियाँ मंजूर अहमद वट्टू बैठे हुए हैं। जलसा वसावे वाले में ये किसी वक्त भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। मगर और क्या हालात है और ये क्यों हुआ? ये जो पिछले 2.5 साल 3 साल से पीपल्स पार्टी ने किया, और कुछ लोग तो चलो इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए, मगर कुछ लोगों के वाकई ये ग्रीवियंसेस थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं नून लीग को, तो वो चले गए। लाइक माई सेल्फ, मियाँ साहब बखूबी जानते हैं, मेरी इज्जत भी करते हैं, और मैं इनके साथ नायब सदर था पंजाब का। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि जिस तरह ये तैयारी कर रहे हैं, हम अपने तय भी तैयारी कर रहे हैं, मगर ये जो रैली है ये ना किसी को डराने के लिए है, ना धमकाने के लिए है। ये सिर्फ इसलिए है कि पैनामा लीक्स में एक नाम आ गया, वज़ीर आज़म साहब ने खुद आके कौम से खिताब करके ये कह दिया मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। फिर उन्होंने असेंबली में एक तकरीर फरमा दी कि मैं करता हूं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि जो आपने कहा है वो कर दें, और जिसके भी नाम पैनामा पेपर्स में हैं, और ये आप समझते हैं कि जर्नलिस्ट की एक तंजीम है जिसने ये निकाले और वहाँ से ये लीक्स आई हैं, ना तो ये पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से आई हैं, और ये जो हैं आई हैं, तो अपने आप को पेश कर दें। अब उसी पे TORs नहीं बन रहे भाई, क्या बात है, इसको क्यों इतना ड्रैग किया जा रहा है? अगर अच्छा, लेकिन जिस तरीके से अब एहतजाज
चलें, बयान के वजीर आजम का छुटकारा जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन के बनाए गए TORs में है, तो इसका मतलब है कि वो वजीर आजम के लिए ही उन्हें थ्रेट किया जा रहा है ना कि आपका छुटकारा नहीं है जब तक आप हमारे TORs पे नहीं मानते। एतजाज साहब से बात मेरी जो हुई जिस वक्त हम राब्ते में थे, एंगेज कर रहे थे, तो मेरे इल्म में ये, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट में जाती तौर पर इस वक्त हूँ नहीं, तो TORs जो हैं वो वही हैं जो वजीर आजम के लिए और एक आम आदमी के लिए सेम है। उसमें ये नहीं है कि किसी और को कोई छूट है। और अगर इन्होंने कहा है कि ये दे वांट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो फिर आए अपने आप को पेश करें। और अगर ये पाक होंगे तो मुझे तो खुशी होगी कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो पाक हो गया है, मगर पेश तो करें। इससे जान क्यों छुड़ा रहे हैं, नजर क्यों चुरा रहे हैं? फिर मैं, अच्छा वट्टू साहब, वजीर आजम पाकिस्तान को कैसे पाक करने जा रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि हम बुखारी साहब के हमें तो खुशी होगी अगर वो हो जाते हैं, लेकिन ये जो मामला है इसमें पीपल्स पार्टी ठीक है एक अलामती तौर पर तो जा रही है रैलीज में, जलसों में उनके साथ देने के लिए, लेकिन बाकायदा तौर पर अपने तई एक पार्टी के तई जो है वो एहतजाज के लिए सड़कों पर अभी भी आने का ऐलान नहीं किया उसने। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, एक तो शाह साहब की बात जो है उन्होंने जो फरमाया है कि पंजाब की पीपल्स पार्टी और सिंध की पीपल्स पार्टी के व्यूज़ में नून लीग के हवाले से फ़र्क है, तो मैं अपने दोस्त को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त कोई फ़र्क नहीं है। जो पंजाब की पीपल्स पार्टी की राय है वही सिंध की पीपल्स पार्टी की राय है, और दरअसल चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो राय है वही पार्टी की पॉलिसी है, और उनकी राय यही है कि मुफाहमत की पॉलिसी ख़त्म और अब हमने कन्फ्रंट करना है लाइक ए रियल अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। बाकी जो मुझे बहुत खुशी है इस फैसले से जी, हो गई है तो। हाँ, जब बाकी जो है अपना ये रैलीज की बात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत की बात, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में देखें ना, पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल देखें। पार्लियामेंट के अंदर पनामा लीक्स के इश्यूज़ पे और हुक्मरानों की करप्शन के इश्यूज़ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडिंग रोल है। आप एतजाज़ आसन साहब को ले लें, आप खुर्शीद शाह साहब को ले लें, नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी उनका एक लीडिंग रोल है, और वहाँ PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मिल के चल रहे हैं और दूसरी जमातों को भी साथ शामिल करके ये मिल के मामला चला रहे हैं। और TORs का इशू हो या वहाँ बिल लाने का इशू हो, ये जुमला मामलात में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। और इसी तरीके से वट्टू साहब एक सवाल करने की इजाजत दें, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये सवाल आपके लिए भी उतना ही है और शायद बुखारी साहब के लिए भी उतना ही, कि अभी अगर देखा जाए कि 2018 में इलेक्शन जिस तरह से होने हैं और 5वां बजट हुकूमत पेश कर देती है, तो फिर किसी भी टाइम इलेक्शन कॉल किए जा सकते हैं, तो टाइम जो है वो थोड़ा रह गया। प्रैक्टिकली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो है वो इलेक्शन मोड में, इलेक्शन की तैयारी में होंगी, तो ये वक्त सही है, मुनासिब है इलेक्शन, अगले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए, ये तमाम चीज़ें अचीवेबल हैं उससे पहले? हाँ, ये बिल्कुल, दरअसल बात जो है वो ये है कि इस वक्त एहतसाब के हवाले से और करप्शन को इरेडिकेट करने के हवाले से इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पे है हमारी पूरी कौम कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान जो है वो एहतसाब के कटहरे में आए हैं। इससे पहले तो ये होता है कि जो हुक्मरान आए, चाहे वो फौजी डिक्टेटर थे, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट थी, जो भी आए उन्होंने एहतसाब का कानून बनाया, तो वो कानून भी ऐसे बनाया कि अपने लोगों को बचाने के लिए और मुखालफों को फंसाने के लिए, और इसी तरीके से वो अमल करते रहे कि मुखालफों को फंसाते रहे, उनके खिलाफ झूठे केस बनाते रहे। ये पहली दफ़ा ये हुआ है कि पनामा लीक्स के हवाले से हुक्मरान जो है वो एहतसाब के कटहरे में आए हैं, और इस वक्त एक नादर मौका है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि वो अपने हुक्मराने को साफ़ सुथरा देखना चाहती है, जैसे सिविलाइज्ड मुल्कों में है कि वो हर किस्म के राइट, आप कहते हैं कि पहला मौका है पाकिस्तान में कि जो हुक्मरान हैं वो एहतसाब के कटहरे में आए हैं। एक ब्रेक ले लें तो वापस आएंगे, जुबैर साहब से जानेंगे कि फिर एहतसाब के कटहरे से हुक्मरान निकलेंगे कैसे, और इन तहारीक को सामने रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का लाहे अमल क्या है। और एतजाज साहब तो कहते हैं कि हमारे TOR जब तक नहीं मानेंगे, वज़ीर आज़म का छुटकारा नहीं है, तो वज़ीर आज़म का छुटकारा कैसे होगा? एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जुबैर साहब,
जिस तरीके से बात हुई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खुद को पाक करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, तो अब ये पैनामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से जो अपोजिशन ने, एमक्यूएम के अलावा बाकी अपोजिशन पार्टीज ने सेनेट में बिल जमा कराया है, पैनामा पेपर्स इंक्वायरी एक्ट 2016, ये एक्सेप्टेबल है? हम भी करवा रहे हैं नेशनल असेंबली में। अच्छा, और उसमें क्या चीज़ें हैं? उसमें बेसिकली एक तो इन द लाइट जो हमने जब खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और उन्होंने जवाब दिया था जिसपे एक तो 1956 एक्ट के हवाले से उन्होंने जिक्र किया था कि टूथलेस है, तो उसको रिवैम्प करने के लिए परमानेंट सोल्यूशन, कि ये नहीं कि वन टाइम उसके लिए और चीज़ें हैं ताकि उसमें आप देखें दो चीज़ें होती हैं एक्ट में तरमीम लाने के लिए जो बिल है, ओके, तो वो देखते हैं अब आगे जाके कैसे होता है। देखिए बात ये है कि एक तो ये कहना कि जी पनामा पर इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और बहामस में ऑफशोर है तो उसकी नहीं होनी चाहिए, ये मतलब कोई मंतक है कि जी वो तो बाहर वाले ने लिखा था, उससे क्या ताल्लुक है? अगर मैंने गलत काम किया है, टैक्स एवेजन किया है, तो पनामा में आया या नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है? प्राइम मिनिस्टर पर इन्होंने इल्जामात लगाए, इन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर असेंबली में आया जवाब दें, प्राइम मिनिस्टर असेंबली में गए जवाब दिए तो ये भाग गए असेंबली से उठ के। अब हमने इमरान खान के खिलाफ 7, 8, 10 इल्जामात लगाए हैं, फ्रॉम टैक्स एवेजन, फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर कंपनी, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, सोर्सेज ऑफ इनकम को रिवील ना करना, तमाम फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, और कितने पीरियड्स आ दिया 1981 से लेके 2015 तक। लेटेस्ट मैं आपको बता सकता हूं और मैं चैलेंज करता हूं शमशान बुखारी साहब को, मैं तैयार हूं जितने भी इनके इल्जामात है उसके जवाब देने के लिए, दिफा करने के लिए। ये क्या तैयार हैं जवाब देने के लिए? आए इमरान खान आए असेंबली में जवाब दें और उसको छोड़ दें, शमशान बुखारी साहब को बुला लें। नहीं, लेकिन आप क्यों तैयार हैं दिफा करने के लिए? आप वजीर आजम खुद करें ना अपना दिफा, और वहां इमरान खान खुद करें। बात ये है कि वजीर आजम तो असेंबली में गए ना, गए या नहीं गए? इमरान को हम कहते हैं कि आप जवाब, भाई आप जिन चीजों पर कंटेनर में खड़े होकर कह रहे हैं ऑफशोर कंपनी, हम कह रहे हैं आपने ऑफशोर कंपनी बनाई, 30 साल तक वो ऑफशोर कंपनी थी, आपने एक दफा रिपोर्ट नहीं किया। आपने फ्लैट खरीदा इंग्लैंड में, आप ये कहते हैं मैं इंग्लैंड में खेलता था, सॉरी आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम जो आपने रिवील किया है, आपने 1 लाख रुपए, ये जो बिल में चीजें हैं जो ये कह रहे हैं कि जी वो अकाउंट्स तक रसाई हो और फिर मुल्क से बाहर भेजे गए सरमाए की खोज के लिए भी ऑडिट होना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल है? ये हो जाए, वो कहते हैं सारे जो 630 शख्सियात के नाम सब पे हुकूमतें आई हैं और कितनी चली गई हैं। कल जो कैबिनेट मीटिंग में हमने पेश किया था और जो अप्रूव हो गया है कि हमने 2 साल का जो एफर्ट था, इनके कहने पर नहीं, हम आते ही हमने शुरू कर दिया था स्विट्जरलैंड से, और 100 कंट्रीज के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट हमारा हो गया है, जो 14 या 15 सितंबर को साइन करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बाहर जा रहे हैं। 2 साल के वी हैव मेट ऑल द कंडीशंस टू शेयर इंफॉर्मेशन किसी पाकिस्तानी का विद रिगार्ड टू अकाउंट, विद रिगार्ड टू एसेट्स, विद रिगार्ड टू एवरीथिंग। पीपल्स पार्टी वाले बैठे, अच्छा मंजूर भट्टो साहब भी बैठे थे और शमशान साहब भी उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। $60 मिलियन का जब वो केस हो रहा था तो वो कर क्या रहे थे? $60 मिलियन का कह रहे हैं हुक्मरानों को बड़ा क्लीन होना चाहिए, ये है उसके लिए इन्होंने वजीर आजम को कुर्बान कर दिया था। सादिया, अर्ज ये है कि मेरे भाई जो वजीर बातदबीर हैं ये जोशे खिताबत में ये भूल जाते हैं कि ये तो इमरान स्पेसिफिक हो रहे हैं। इमरान खान ने तो खुद अपने आप को पेश कर दिया, इनके पास नैब है, इनके पास FIA है, इनके पास ये कहना कि पेश कर दिया। जुबैर बात सुने, मैं आपकी बात में बोल यार बात देते हैं, घबरा क्यों रहे हो? घबराएं तो नहीं, आप तो वजीर हैं भाई, हम तो कुछ भी नहीं है। सुने तो सही कि आप बहामास की बात क्यों नहीं करते? सुन तो लें जुबैर, आप बात सुनेंगे तो लोगों को पता लगेगा ना। आप वजीर जरूर हैं मगर बोलने का हक तो लोगों को भी है ना, दूसरों को भी है। बात यह है जी कि ये इमरान खान ने अपने आप को सबसे पहले पेश कर दिया और इनके पास तमाम एजेंसीज हैं, ये सामने लाएं, हम उसका जवाब देंगे। बिल्कुल इमरान खान उसका जवाब देंगे, ये जिसको मर्जी चैलेंज देते हैं, जिस लेवल पे देते हैं हम वो चैलेंज कबूल करते हैं। लेकिन इनको ये कहें कि जो खुद टीवी पे आके और कौमी असेंबली के फ्लोर पे आके वजीर आजम साहब ने फरमाया है और इनके वज़रा साहिबान ने फरमाया है, ज़रा खुद को भी पेश कर दें। ये तो दूध के धुले हुए हैं, ज़्यादा रिटर्न है, इनमें तो कोई मसला ही नहीं है। ये खुद को अपने आप को पेश कर दें और अपने आप को पाक कर दें। वरना अगर नहीं करना था, नहीं सादिया सुन ले, अगर नहीं करना था सादिया, मुझे अगर नहीं करना था तो फिर टीवी पे आके खुद को पेश ना करते, फिर पेश क्यों किया? अच्छा, बट जो वट्टू साहब अभी तक मामला लग रहा है ऑपोजिशन और हुकूमत का, जो भी जवाब दर जवाब आ रहा है
उससे लगता ये है कि ये मामला इस तरीके से हल होने वाला है नहीं। यू विल हैव टू लुक फॉर सम कॉमन ग्राउंड। वो क्या हो सकता है जिस पर मुझे तो इस वक्त लग नहीं रहा कि कोई भी एग्री होने को तैयार है। सर ये कॉमन ग्राउंड यही हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी और जमात इस्लामी भी और पीएमएलक्यू भी और सारी सियासी जमातें जो हैं वो यही कह रही हैं कि तमाम लोगों का एहतसाब होना चाहिए, तमाम लोगों का, यानी सारी जमातों के सरबराहों का एहतसाब होना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी होना चाहिए, इमरान खान का भी होना चाहिए और सबका होना चाहिए। लेकिन पहले ये बात आई है मौजूदा हुक्मरानों की, मियाँ साहबान की, उनसे शुरू हो जाए और फिर पीपल्स पार्टी का भी हो जाए, इमरान खान का भी हो जाए, सबका हो जाए। इसमें इनको एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें कोई इतराज़ नहीं जी, एग्रीड है। इनको मियां साहब मनाएं ना, एहतसाब करें। लेकिन बात वही आ गई, वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म से आगाज़ होना चाहिए, हुक्मरानों से आगाज़ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मंजूर भट्टू साहब आपका, शमशान बुखारी साहब का, मोहम्मद ज़ुबैर साहब का आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।